औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों लाखों हज़ारों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आल पर। दोस्तों, मेरे पास थोड़ा सा वक्त था, उस्ताद आशिक हुसैन साहब भी मसरूफ़ हैं, तो गुज़श्ता आप कुछ चंद सालों से सुन रहे होंगे कि उनके घर के कुछ दुबई वाले कबूतर हैं, उसी ब्रीड को वो आगे उनके पट्टे पट्टियाँ जो है वो चला रहे हैं। और आज भी मैंने बड़ी इल्तिजा की कि जनाब उनके कुछ तैयार करदा जो आपके परवाजी कबूतर हैं उनके दिखाएं, ताकि लोगों को अंदाज़ा हो सके कि उनकी ये ब्रीड कैसी है। तो आशिक भाई, आप कैसे हैं? आप ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। आशिक भाई, ये दुबई का क्या हवाला है इन कबूतरों के पीछे? ज़रा थोड़ा सा दोस्तों को ज़रा ये दुबई का क्या हवाला है? लाला जी ये कबूतर जो है ना 2007-8 में जो चौधरी मोइन नवाज के और चौधरी सखी की बाजियाँ थी दुबई में, तो वहाँ पे 2007-8 में जो कबूतर मतलब वहाँ शाम तक मतलब परवाज़ें करते थे, उनके दो बच्चे एक दोस्त हमारे। तो इस हवाले से इन कबूतरों का दुबई वाले के नाम से, तो आइए फिर मैं उस्ताद जी के हाथ में ये दोनों कबूतर, मुझे तो कबूतर पकड़ना ही नहीं आता है, सीधी सी बात है। उस्ताद जी आपको इनका शौक करवाएंगे, इनकी आंख दिखाएंगे, इनका पर कुंदा। शाह जी ये पकड़ें आप इधर मालूम। तो दोस्तों, ये आप उस्ताद आशिक हुसैन साहब के हाथ में जो उनके घर की तैयार करदा जो ब्रीड है, उन्होंने जो अक्सर मेरे जो उस्ताद चौधरी मोहम्मद अनवर नंबरदार जो हैं वो अक्सर मजाक करते हैं, छेड़ी थोड़ी सी तैयार करदा है। तो दोस्तों, ये उस्ताद आशिक हुसैन के दुबई वाले कबूतरों का आपने उनकी ज़बानी सुना भी, कहाँ से उनके पास आए, किस तरह आए, किस तरह उन्होंने उनको आगे बनाया, मॉडिफाइड किया। तो ये उन्हीं के जो पट्ठे पट्टियाँ हैं, ये उस्ताद जी पट्ठा है कि पट्टी है? ये पट्ठा है लाला जी। तो ये आप इसको उड़ा रहे हैं? इन दिनों में उड़ रहा है क्या? इसकी फिरतों में क्या ये लाला शाम शाम को बैठ के ये पर बंधे हुए इनके। ये देखें ज़रा इनका थोड़ा सा। ये दोस्तों, अगर आप देखें तो इन कबूतरों को पर बांध के उड़ाया जा रहा है। ये आप धागा देख रहे हैं कि इनकी बाहर की दो या तीन कलियां जो है वो बनी हुई हैं, और फिर भी ये इन दिनों में ये शामें कर रहे हैं। ये दूसरा ये भी पट्ठा है उस्ताद जी? ये पट्ठा लाला जी। ये भी उस्ताद आशिक हुसैन साहब के घर की जो दुबई वाली ब्रीड का उसका पट्ठा है। इसको उन्होंने अंदर से, ये उस्ताद जी उस कबूतर को आपने बाहर से बांधा था, इसके आपने अंदर से ये पर बांधे, इसकी क्या वजह है? दादा जी ये बस यही है कि इनको मतलब मुख्तलिफ स्टाइल से बांधा हुआ है कि ये यानी कि लगड़ से बच सकें, ठीक है। उस हवाले से मतलब कुछ स्लो हैं जो उनको मतलब बाहर से बांधा हुआ है, जो थोड़ा सा तेज उठते हैं उनको मतलब अंदर से बांधा। साजी इसके पंजे दिखाएं, मैं बड़े खूबसूरत इसके जो पंजे हैं। ये दोस्तों, अगर आप देखें इन कबूतरों के, तो आप देख रहे हैं कि कितनी क्वालिटी में कबूतरों को जो है वो मैदानों में उतारा जाता है। ये इनके पंजे जो है, आंख दिखाएं उस्ताद जी इसकी। काले नाहन लाला जी इनके और काली नोकें। अच्छा, ये हमारे ये अगर आप देखें दोस्तों, इस कबूतर की अगर आप नोक देखें तो ज़्यादा आपको ये काली नोक नज़र आएगी। इसी तरह इसकी आँख में हल्का प्याजी मतलब ज़रूर होगा इनमें, पट्टी के पट्टियों में। ये पट्टियाँ पट्टे जो है उस्ताद जी ये कह रहे हैं कि हल्का प्याजी जो रंग है वो इनकी आँखों में। तीसरे साल जाके ये आँख अपनी सफ़ेद कर देते हैं। अच्छा, तीसरे साल ये आँख सफ़ेद कर देते हैं। तो उस्ताद जी ये इसका मतलब है कि आपने बड़ी मेहनत की है कि 2-3 कबूतर आपने ख़रीदे, उसके बाद फिर उनसे आपने ये कबूतर आगे बढ़ाए। ये बड़ा मेहनत तलब काम है, कोई एक दिन में। जब हमारे पास हज़ारों की तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह। तो कितना अरसा हो गया आपके पास ये? तकरीब 10 साल हो गए। तो दोस्तों, 10 साल की ये उस्ताद आशिक हुसैन की जो मेहनत है कि आप उनके हाथ में जिस ब्रीड के ये कबूतर देख रहे हैं, 2 कबूतरों से उन्होंने आगे, ये 2 नहीं लाना, ज़्यादा कबूतर थे, ज़्यादा थे, ज़्यादा कबूतरों से 25-30 कबूतर थे, गालबन 25-30 के अराउंड थे। 25-30 कबूतर जी उस्ताद जी कह रहे हैं। फिर भी मैं समझता हूँ कि इस तरह कबूतरों को संभाल के रखना, फिर उनकी ब्रीड को आगे चलाना, फिर उसका बाकायदा टेस्ट करके उनको, माशाल्लाह। ये लाला जी हम बहुत कम छोड़ते हैं इनको, बहुत कम छोड़ते हैं इनको, मतलब इनको हम तकरीबन इनके 10-15 ही छोड़ते हैं। माशाल्लाह ये जो मतलूबा रिजल्ट होता है यही दे देते हैं हमें। माशाल्लाह जी आशिक भाई, बेस्ट ऑफ लक जी आशिक भाई। आने वाले सीज़न में मैं समझता हूँ कि आपका जिस तरह शौक़ है, और आप क्या पैगाम देना चाहेंगे शौकीन हज़रात को इस मौका पर? बड़े बड़े अच्छे इस तरफा मुकाबले हैं, पिपला वाले भी मैदान में आ गए हैं,
तो वो क्या मतलब है आपका पैगाम होगा कि किस तरह का शौक लोगों को देखने को मिलेगा? पैगाम ये है कि लाला जी लोग सामने करो, इंशाल्लाह सामने। इनके उम्मीद है कि साथ पीछे हटो, पीछे हटो। एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा। एंजॉय करेंगे इंशाल्लाह शो को। जो लोग एंजॉय चाहते हैं और जो तनकीद चाहते हैं उनको उम्मीद है कि बहुत कम मौका मिलेगा तनकीद करने का। तो इंशाल्लाह यानी कि अगर आप पैगाम यही है मेरा कि अल्लाह से शर्म मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह ही देता है, चाहे आपको कबूतर चाहिए चाहे कबूतरी, अल्लाह से उम्मीद करें इंशाल्लाह अल्लाह आपको ज़रूर देगा। तो दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन साहब की बातें आपने सुनी, बड़ी कमाल की उन्होंने बातें की हैं। इस वक्त हम दोस्तों मैं इसलिए आपको केजेस के लिए नज़दीक नहीं जा रहे हैं कि हम एक दो छतों से होके आए हैं। मैं ख़ुद ये एहतियात बरतता हूँ। मैंने उस्ताद जी से भी पहले ये बात की कि अक्सर होता है इस तरह है कि वायरस जो है, ये भी एक नोट करने वाली बात है कि जिस वक्त आप मुख्तलिफ छतों से होके आते हैं, हो सकता है किसी छत पे वायरस हो, तो पूरे साल भर की जो है लोगों की मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाती है। तो उस्ताद जी आपकी बड़ी मेहरबानी, आज आपने मुख्तसर अरसा में, मैं समझता हूँ कि बड़ी, किस दिन में इंशाल्लाह टाइम ले आप ज़रा फारग हों तो फिर घर वाली छत पे बैठ के इंशाल्लाह दोस्तों आपको उस्ताद आशिक हुसैन साहब की इस ब्रीड का जो है वो शौक भी करवाया जाएगा। और आज 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 और कल इंशाल्लाह साथ रहेंगे। तो ये पीछे पीछे जी उस्ताद पीर मोजी शाह साहब की छत का मनाजर भी देख रहे हैं, वो भी शाह जी भी हम देख रहे होंगे, उनका फ़ोन भी थोड़ी देर पहले आया हुआ था। तो दोस्तों ये अक्सर एहतियात होती है, मैं अक्सर दोस्तों से भी ये कहता हूँ कि आप कोशिश किया करें कि आपके जो उड़ने वाले कबूतर जिन दिनों में होते हैं, बेशक आपके कोई अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, मगर यह है कि एक कानून है या एक साइंटिफिक असूल है, जब तक आप उनको अपनाएंगे नहीं तो वायरस से आप नहीं बच सकते। इसकी मिसाल आप अगर मैं आपको दूं, ये शाह जी के डेरे के मनाजर भी थोड़े से आपको दिखा देते हैं जी। ये सामने आप अलम देख रहे हैं, ये नीचे भी कबूतरों का सेटअप है, नीचे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इसी तरह ये मुकम्मल सेटअप है। और आज जो है वो फिर भी हुई है, ये आप देख रहे हैं कि दोस्त साहब जो हैं वो ऊपर देख रहे हैं। और शेरी ये दोस्तों उस्ताद आशिक हुसैन का ये गुमनाम, इधर आओ शेरी, इधर आओ, इतने आ गल सुन, माड़ी गल सुन, इधर आ पुत्र। सुबह कितने बजे उड़ाए नहीं कबूतर? सही सी, हाँ 8 बजे कबूतर उड़ाए। 8 बजे उड़ाए नहीं। दोस्तों आप सुन रहे हैं गौर से, ये बच्चा मैं आज के दिन की अभी तक की आपको इसकी तफसील दे रहा हूँ, फिर आपको मेहनत का पता चलेगा। कितने कबूतर उड़ाए थे? कबूतर 65 कबूतर उड़ाए। 65 कबूतर उड़ाए थे। तो कितने बैठ चुके हैं कबूतर आपके? कबूतर 18 ऊपर है, बाकी 18 कबूतर अभी भी ऊपर हैं। और आप देखें कि एक एक कबूतर को बिठाना, उसको दाना पानी, फिर उसको संभालना, और अभी भी इसकी ड्यूटी ख़त्म नहीं हुई है। तो दोस्तों यही वही गुमनाम सिपाही होते हैं कि जिनको जिस वक्त वो ताज या वो एजाज़ हासिल किया जाता है तो ये लोग थोड़े से पीछे रह जाते हैं। तो इंशाल्लाह शेरी, अल्लाह ने ज़िंदगी दी मुझे, तो अगर कोई कामयाबी हुई तो लाला जी आपको याद करेंगे इंशाल्लाह। तो दोस्तों अज़ानें हो रही हैं, उस्ताद आशिक हुसैन साहब भी मसरूफ़ हैं। आप देख रहे हैं कि आगे आने वाले दिनों में जो है वो मुकाबले शुरू हो रहे हैं, और उन्हीं के सिलसिलों में ये जो है फिरतें आजकल करवाई जा रही हैं। आगे चेत का शौक़ आने वाला है बच्चों का, फिर उसके बाद आगे जाके गालबन अप्रैल में जाके फिर बड़े कबूतरों का शुरू हो जाएगा, फिर आगे रमज़ान है। तो कुछ शहरों में जो है, बल्कि तकरीबन शहरों में, पंजाब को में रमज़ान में उसकी एहतराम की खतर जो है टूर्नामेंट को जो है वो पीछे किया गया है। तो इसी तरह खारियाँ से, गुजरात से एक टूर्नामेंट अनाउंस भी हुआ है। तो दोस्तों मैं आप दोस्तों की दुआओं के साथ उस्ताद पीर मोज़म अली शाह मारूफ पीर मोजी शाह की छत से तो दोस्तों ये पासबर, मेरे ख़्याल में शहर सियालकोट से तल्लुक़ रखने वाले तमाम दोस्त साहब आप जानते हैं कि उनका क्या तल्लुक़ है शाह जी से, काफ़ी अरसा से उनका एक दरीना तल्लुक़ है। तो दोस्तों इनकी मदीयत में लाला जी अपने उन्हीं पुराने अल्फाज के साथ कि दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो,
दोस्तों ज़िंदगी में मिलते जुलते रहा करो, पता नहीं ज़िंदगी की कौन सी रात आखिरी रात होगी। अपने इन्हीं अल्फाज के साथ पासबर के साथ उस्ताद पीर मुअज़्ज़म अली शाह मारूफ पीर मौजी शाह सियालकोट उनकी छत से लाला जी आपसे आपकी दुआओं से इजाज़त चाहेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।